हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। सुबह का बज रहा है 5 और मैं अपना स्टडी स्टार्ट करने जा रही हूँ। फर्स्ट स्लॉट है ये। दिन भर में पता नहीं कितने स्लॉट हो जाते हैं, मैं काउंट ही नहीं करती हूँ। कुछ टाइम का रेस्ट लेके मैं अपना पढ़ाई करती रहती हूँ। और इस वीडियो में आप लोगों के कुछ लोगों के कमेंट मैंने लिए हैं और रात में मैंने बहुत लोगों के कमेंट रीड किए हैं। लगभग 1 महीने पीछे तक का कमेंट, काफ़ी कमेंट जो मुझे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगा उस कमेंट को मैंने रीड किया है। सभी के कमेंट को मैं लाइक कर रही थी और कमेंट को रीड कर रही थी, तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स मिले कि कुछ कमेंट्स को मुझे उठा के वीडियो बनाना पड़ा और आपको लास्ट में देखने को मिल जाएगा। और कुछ लोगों के ये भी कमेंट रहते हैं कि आपका सब्जेक्ट क्या है, आपने बैच लिया है कि नहीं लिया है, आपके पास बेबी कितने हैं, आपकी शादी कब हुई है, आपकी एज कितनी है, आप सोते कब हो, आप जगते कब हो। ये सारे कमेंट हैं मेरे पास। और अगर आप लोग कहेंगे ना तो उस कमेंट को मैं कम्युनिटी में भी पोस्ट कर दूँगी। बहुत सारे कमेंट हैं, तो कुछ कमेंट का रिप्लाई आज मिलेगा, कुछ कमेंट का देखेंगे। अगर आप लोगों का कमेंट रहेगा, इस वीडियो पर भी कमेंट आएंगे तो मैं नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर शेयर करूँगी कमेंट के ऊपर। तो यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ एनसीईआरटी और तीनों टॉपिक मैं यहाँ से कंप्लीट करूँगी। आधुनिक इतिहास और साइंस में मैं बायो स्टार्ट की हूँ, मेरा फिजिक्स कंप्लीट हो गया, विविध का छूटा हुआ है। तो मैं साइंस में जो फिजिक्स है उसको ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दे रही हूँ, क्योंकि बायो से ज़्यादा प्रश्न पूछता है तो बायो ही पढ़ते हैं। और 1-2 क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री के आ जाएंगे तो आ जाएंगे, नहीं तो नहीं आते हैं ज़्यादा। और बायो के क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं और बायो हम लोग होम साइंस में भी पढ़ते हैं, तो अच्छे से मन लगा के पढ़ना चाहिए। और बहुत इंटरेस्टिंग भी लगता है जब कोई चीज़ हम पढ़ते हैं, किसी चीज़ के बारे में हमें पता रहता है तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे ज्योग्राफी भी रीड की हूँ और मेरा जो इंडियन ज्योग्राफी है वो एंड होने वाला है। एक भारत का भूगोल है, एक विश्व का भूगोल है। तो जो इंडियन ज्योग्राफी है यानी जो भारत का भूगोल है उसको मैंने स्टार्ट किया है और उसी को मैं रीड कर रही हूँ। अभी कुछ टॉपिक उसमें बाकी हैं तो उसको रीड कर लूँगी तो उसके आगे बढ़ूँगी। फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? बहुत अच्छे होंगे। और आज रिपब्लिक डे है, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और लाइट नहीं है, कट गई। मैं 5 बजे से पढ़ रही हूँ और टाइमिंग आपको बताती हूँ। 7:30 हो रहा है, 7:30 बज रहा है। यहाँ पे देखिएगा, ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा है। 7:30, लाइट भी नहीं है और अभी थोड़ा सा बर्तन धुलना है तो चल रहे हैं, बर्तन वगैरह धुलेंगे। और यहाँ पे आपको बुक भी दिखा देते हैं। ये देखिए, कुछ चीज़ें मैं इसमें से पढ़ रही थी। तीनों टॉपिक मैंने रिवीजन किया है, यहाँ से पढ़ा है। और अब चल रहे हैं, थोड़ा सा काम करेंगे। और रात का चावल ज़्यादा बचा, कल दिन का चावल है। रात को खाना मैं नहीं बनाई थी तबीयत ख़राब की वजह से, तो दिन का चावल है। चल रहे हैं उसको फ्राई करें, क्योंकि ठंड का मौसम है ना, खा सकते हैं। अभी मटर वगैरह डाल के, टमाटर डाल के, प्याज डाल के फ्राई कर देंगे तो अच्छा लगने लगेगा। और उसके बाद चाय बना लेंगे। तो अभी तो चल रहे हैं, थोड़ा सा काम करेंगे कि बर्तन धुलना है, झाड़ू लगाना है। उसके बाद बनाएंगे, फिर नहाएंगे, फिर खाएंगे। उसके बाद फिर पढ़ाई करने बैठेंगे। लगभग 2 घंटा प्लस जाएगा। तो आप सभी को रिपब्लिक डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग ऐसे ही अच्छे से मेहनत करते रहिए। नेक्स्ट रिपब्लिक डे गवर्नमेंट जॉब के साथ हो, बस मैं माता रानी से यही उम्मीद करती हूँ सभी का, कहीं ना कहीं सब सेलेक्टेड हो। तो चलिए देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। मेहनत भरपूर करेंगे, जो होगा देखा जाएगा। मैंने आपको बताया था ना कि रात का चावल बचा है तो उसको यहाँ पे मैं फ्राई कर दी हूँ। थोड़ा सा मसाला वगैरह डाली हूँ तो देखने में अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे बनाई हूँ चाय। और कल के वीडियो पे एक कमेंट आया था, अवस्थी जी का आया हुआ है कि प्लास्टिक का चायदानी नहीं लेना चाहिए, स्टील का लेना चाहिए। तो अभी तो नहीं ले पाऊँगी, किसी दिन मार्केट जाऊँगी तो ले आऊँगी, क्योंकि ठंड का मौसम है तभी मैं चाय पी रही हूँ। मैं चाय नहीं पीती हूँ, बिल्कुल नहीं पीती हूँ। और इस समय खांसी वगैरह है तो थोड़ा सा काली मिर्च वगैरह डाल के चाय पी लेते हैं। तो यहाँ सब कुछ करने के बाद फिर हम आ गए थे अपना स्टडी करने। और अब देखते हैं कि क्या पढ़ते हैं क्या नहीं पढ़ते हैं। पहले तो दवा पियेंगे खांसी वाला, क्योंकि थोड़ा सा आराम मिल रहा है तो मिल जाए, ठीक हो जाए। तो यहाँ पे मैं खांसी का दवा पी रही थी।
फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड का कॉल आ गया तो मैं बात करने लगी, और इसको मैं चेक कर रही थी कि इसमें मैंने सारा टॉपिक जितना मुझे पढ़ना था रीड किया है कि नहीं रीड किया है। तो मैंने देखा सब कुछ मैंने रीड किया था। तो फिर यहाँ पे आ गए हैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने, और आज इसमें हम INM रिवाइज़ कर रहे हैं स्टार्टिंग से। और INM का मैंने उसके आगे का भी कुछ क्लास मैंने आज कुछ पेजेस मैंने आज लिखे हुए हैं कि क्योंकि जो लास्ट 3 क्लास है ना INM का, वो काफ़ी बड़ा बड़ा है, और वो प्रिंट करके सर ने पहले से उसको लिख रखा, प्रिंट करवाया था PDF के रूप में, उसको उन्होंने पढ़ाया हुआ है। तो वो क्लास थोड़ा सा लेंदी है, लंबा क्लास है, 30 पेज का है। तो मुझे लग रहा है 90 प्लस पेज हो जा रहा है। तो सोच रहे हैं कि एक दिन में अगर 1-2 दिन में अगर एक PDF कंप्लीट करते हैं तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। तो मैंने लगभग 10 पेज कंप्लीट किया है, और अभी काफ़ी पेज बचे हुए भी हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे कि खांसी आ रही है। आज पता नहीं क्यों मेरा मन किया कि मैं साड़ी पहन लूँगी, तो मैंने पहन भी लिया। और एकदम नॉर्मल सिंपल, मुझे ऐसी ही साड़ियाँ पसंद हैं। बस पतला सा बॉर्डर रहना चाहिए, और उस पर जो स्टिकर वगैरह चिपका रहता है, जो स्टोन चिपका रहता है, वो नहीं होना चाहिए। मुझे बहुत इरिटेशन होता है और चुभता है भाई, मुझे स्टोन बहुत चुभता है। तो मैं ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि प्लेन साड़ियाँ लूँ, एकदम सिंपल। आप लोगों को कैसा पता है, कैसा पसंद है, आप लोग बताइएगा। क्योंकि मुझे ज़्यादा वर्क की साड़ियाँ बिल्कुल नहीं पसंद है, मुझे प्लेन साड़ियाँ बिल्कुल पसंद है। और पता नहीं क्या है ये मेरे माइंड में, क्योंकि मैं करवा चौथ वगैरह के लिए भी लेती हूँ ना, तो बिल्कुल प्लेन ही लेती हूँ। इस बार का तो मैं अपना घर भिजवा दी, क्योंकि हस्बैंड आए थे तो साड़ी के लिए बोला जा रहा था। तो मैंने बोला मेरे पास है, मैं वही दे देती हूँ, ले जाओ, और जब नया लेंगे तब देखा जाएगा। तो फ़िलहाल यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ INM, स्टार्टिंग से उसको रिवीज़न कर रहे हैं, और आज काफ़ी चीज़ मैंने रिवीज़न भी किया है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रही हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। और ये इवनिंग का टाइम है, इस टाइम लगभग बज रहा है 8, और मैं जा रही हूँ कुछ सब्जेक्ट पढ़ूंगी और कुछ प्रैक्टिस सेट लगाऊंगी। आँख आज मेरी दिन में बहुत दुख रही थी, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तो मैं दवा डाल के ऐसे लेट गई थी, और दवा सुबह शाम ही डालना है। और खांसी की जो दवा पी रही हूँ ना, दोपहर में मैं पी थी, उससे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि पैर में रख कहीं और रही हूँ, रखा कहीं और जा रहा है। तो उससे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी इस टाइम में, तो मैं ऐसे लेट गई। तो कुछ टाइम बाद मुझे रिलीफ हुआ है, तो मैंने सोचा कुछ पढ़ा जाए, कि बिना पढ़े तो कुछ होने वाला नहीं है। जितना भी टाइम मिल रहा है हमें, वैसे टाइम तो मेरे पास पूरा 24 घंटा है, जब मन करे तब पढ़ें, जब मन करे तब सो जाए। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं अगर सुबह जल्दी उठने का प्रयास करती हूँ, कभी 3:30 बजे, कभी 3 बजे, तो 3 दिन उठूँगी, उसके बाद तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो मैं सोचती हूँ कि तबीयत ख़राब होने से अच्छा है कि सुबह ना उठा जाए, ज़्यादा जल्द सवेरे, यानी 4 बजे 4:30 बजे तक नियर अप्रॉक्स हम उठ सकते हैं, और उठते भी हैं। हाँ, लाइट वगैरह नहीं रहती है तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो हम नहीं उठते हैं। और आपको जब भी टाइम मिले तभी आप पढ़िए। ज़रूरी नहीं है कि मैं 4 बजे उठ रही हूँ। अगर आप देखिए, किसी के पास अगर बेबी है, तो अगर हम उठते हैं ना, तो बच्चा भी साथ में उठ जाता है। क्योंकि मैं भी उस स्थिति से गुजरी हुई हूँ। हाँ, तब मेरी शादी नहीं हुई थी, बहन के बच्चे थे, मेरे पास ही सोते थे, बॉटल का दूध पीते थे। तो जैसे मैं सुबह उठती थी ना, वैसे वो लोग भी उठ के बैठ जाते थे। तो मुझे पता है। और कुछ लोगों का कमेंट है कि आपके पास बेबी नहीं है तो आप सब कुछ कर लेते हो। देखिए, बेबी ना होने का भी कारण है पढ़ाई, ठीक है। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। बेबी प्लानिंग कर लेंगे ना तो कुछ नहीं कर पाएंगे। और एज भी धीरे धीरे हो रही है, ऐसा नहीं कि एज नहीं हो रही है, एज है। इस एज में बहुत से लोगों को एक बच्चा कंसीव कर ही लेना चाहिए, बट मैं अभी नहीं सोच रही हूँ, क्योंकि मुझे जॉब लेनी है जिसकी मुझे नीड है। बच्चा कभी भी हम कर सकते हैं, कभी भी प्लान कर सकते हैं, लेकिन देखिए उसकी भी एक एज होती है। 30 के अंदर में ही एक अगर बच्चा कंसीव कर लेते हैं तो बेटर है। तो अभी 30 भी होने में कम से कम अभी 2-2.5 साल 3 साल का अंतर है, तो 2 साल का लगभग अंतर है, 2-2.5 साल का अभी टाइम है। और मुझे ये लगता है कि ये 2025 मेरा गोल्डन चांस है, मुझे मिल जाएगी नौकरी, मुझे जॉब मिल जाएगी, तो उसके बाद सब कुछ करेंगे। हाँ, तब और प्रॉब्लम होगी कि जॉब ड्यूटी पे जाना है, ये करना है, वो करना है, देखा जाएगा तब का तब देखा जाएगा। बस हाँ, देखिए समय के साथ साथ इंसान बदलता है, परिस्थितियाँ बदलती हैं, इंसान ज़रूर चेंज हो जाता है। तो बहुत लोगों को आप लोग देख रहे होंगे चेंज हो रहे हैं धीरे धीरे, मैं भी चेंज हो रही हूँ धीरे धीरे। लेकिन मैं आप लोगों से यही कहती हूँ कि जितना भी आपको टाइम मिलता है आप उसमें पढ़िए। कुछ टाइम खाना बनाने से निकाल लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि हाँ आप बुक ही से पढ़िए, आप प्रेरणा मैम का प्रैक्टिस डेली अगर आप करते हैं तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिल जाएगा, बहुत कुछ मिलेगा। तो
तो हर चीज़ का भी एक समय होता है, आप अच्छे से कीजिए, सब कुछ मैनेज होगा और धीरे धीरे करते रहिए। ज़रूरी नहीं है कि कोई 10 घंटा पढ़ रहा है तो हम भी 10 घंटा पढ़ें, नहीं भाई, पॉसिबल कैसे है? किसी का देख के कोई नहीं कर सकता है। आप कुछ लोग मेरे से पूछते हैं, मैं कमेंट भी लगाऊंगी कि दी आप सोते कब हो? देखिए, मेरा सोने का टाइम फिक्स नहीं है। तबीयत ख़राब है तो 8 ही बजे सो जाती हूँ। अभी परसों की मैं बात करूँ, परसों या नरसों मैं 8:30 बजे ही सो गई थी, लेकिन ये डी का कॉल आया, ग्रुप से ही है, यूट्यूब चैनल से ही जुड़ी हुई हैं, तो कुछ टाइम बात करने में चला गया। आँख बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी, खांसी बहुत ज़्यादा आ रही थी, जिसकी वजह से मुझे सोना पड़ा, क्योंकि बॉडी जब गर्म रहती है तो खांसी नहीं आती है, आप सभी को पता है। तो देखिए, हर चीज़ सबका सेम नहीं होता है, धीरे धीरे हम लोग करते जाएंगे आप लोग, तो धीरे धीरे मैनेज हो जाएगा। कोई 10 घंटे जॉब करता है तो कोई 5 घंटे जॉब करता है। पढ़ाई भी ऐसे ही है हमारी, कोई 10 घंटे पढ़ता है तो कोई 4 घंटे पढ़ के ही जॉब ले लेता है। तो आपके पास जितना टाइम मिलता है पढ़ने का, बस आप ये सोचिएगा, अगर आपको 4 घंटे टाइम मिल रहे हैं पूरे 24 घंटे में, उस 4 घंटे में आप कोई और चीज़ ना करके केवल पढ़ाई पर फोकस करिए और फैक्ट टू फैक्ट पढ़िए। अनर्गल चीज़ें जैसे फालतू के नोट्स, फालतू के पॉइंट्स आप मत पढ़िए। आप वही पढ़िए जो बुक में आते हैं, जो पेपर में आता है। तो कहीं ना कहीं आप अग्रसर रहेंगे सफलता की तरफ। तो आप अच्छे से पढ़िए, सब कुछ मैनेज होगा। मेरा भी 10 घंटे नहीं हो पाती है पढ़ाई, बिल्कुल नहीं हो पाती है भाई। मैं कैसे कहूँ कि मैं 10 घंटे पढ़ लेती हूँ? जब जो भी चीज़ें जब मैं करती हूँ तो उसको जब मैं फॉलो करती हूँ तो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। उधर मैं डेली का टारगेट सेट करती थी, 5 6 7 दिन लगभग मैंने टारगेट सेट किया है, तो मेरा कंप्लीट होता था, हो जाता था। लेकिन इधर तबीयत खराब हो गई, नहीं कंप्लीट होता है, तो मैं क्यों बताऊँ कि मैं टारगेट सेट करती हूँ और पूरा भी कर लेती हूँ। देखिए, मैं झूठ नहीं बोल सकती कि हाँ मेरा टारगेट कंप्लीट हो जाता है, नहीं होता भाई, नहीं हो पाता। अब धीरे धीरे शायद अब होने लगेंगे, क्योंकि खांसी में भी थोड़ा आराम मिल रहा है और काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है आँख को लेकर, कि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जा रहा है। आज काफ़ी ज़्यादा मेरी आँखें दुखी हैं, ज़्यादा मैंने पढ़ाई नहीं की है, लेकिन जितना भी किया है मैंने दिल से किया है, मन से किया है। अभी तक मैं आपको बता दूँ कि क्या क्या मैंने पढ़ा है। बिहार का जीके मैंने काफ़ी चीज़ें मैंने क्लियर की हैं। आईएनएम में लगभग 10 पेज मैंने लिखा हुआ है उसका, और आईएनएम स्टार्टिंग से भी मैंने पढ़ा है, रिवीजन किया है। उसके साथ साथ एनसीईआरटी मैंने मॉर्निंग में पढ़ी है, वो आपको पहले ही ब्लॉग में मिल गया। और होम साइंस का एनसीईआरटी मैंने नोट डाउन किया प्रेरणा मैम का, और प्रैक्टिस क्लास भी देखी। तो इतना मैंने किया है, तो इतना मैं शेयर कर रही हूँ। जो मैं करती हूँ वही शेयर करूँगी, जो मैं नहीं करती हूँ नहीं शेयर। सब्जेक्ट अभी तक मैं नहीं पढ़ी हूँ, बस एनसीईआरटी पढ़ी हूँ जो पढ़ी हूँ, लेकिन न्यूट्रिशन साइंस मैं नहीं टच की हूँ। और कल के ब्लॉग में आपने देखा होगा कि मेरा विटामिन्स का जितना टॉपिक था सारा क्लियर हो गया एक दिन में। तो आज मैंने अभी डिसाइड किया है कि मिनरल स्टार्ट करेंगे, जितना भी मिनरल पढ़ पाएंगे वैसे पूरा करेंगे कोशिश करने का, बट जितना पढ़ पाएंगे उतना आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और बीपीएससी पूरा लोकन भी लेके बैठी हूँ, इससे भी आज कुछ प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि अगर हम 2 बजे 3 बजे उठ के पढ़ रहे हैं तो ही हम पढ़ाई कर रहे हैं। अगर हम देर रात तक पढ़ते हैं तो सुबह 8 बजे सो के उठेंगे, है ना। 12 बजे 1 बजे तक अगर हम पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है भाई कि हम लेट उठेंगे ही, क्योंकि पहले की बॉडी अब की बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं, बॉडी नहीं एडजस्ट कर पाती है। तो आप अपने अकॉर्डिंग अपने को ढालिए, अपने अकॉर्डिंग आप अपना शेड्यूल सेट करिए। मुझे नहीं पता है कि आपको कितना काम करना पड़ता है, कितना आपके पास टाइम रहता है पढ़ने का, मेरा तो आपको दिख जाता है, बट आप जब शेयर करोगे तभी मुझे पता चलेगा। तो मैं ये चाहती हूँ कि आपको जो भी टाइम मिले आप उसी टाइम पर पढ़िए। ज़रूरी नहीं है कि कोई 10 घंटा पढ़ रहा है, कोई 8 घंटा पढ़ रहा है, कोई 5 घंटा पढ़ रहा है, तो आप उतना ही टाइम पढ़ें। बिल्कुल नहीं, नहीं कर पाएंगे भाई, और आप बहुत मेंटली भी फिजिकली भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगा आपको। तो आप उतना ही एडजस्ट कीजिए जितना आप एडजस्ट कर पाएँ। मैं भी उतना एडजस्ट करती हूँ, मैं किसी के कहने पर या किसी के दिखावे पे मुझे नहीं जाना है भाई, जो है वो रियल है। मुझे 10 घंटे टाइम मिलता है तो मैं 10 घंटे पढ़ लेती हूँ। बॉडी भी तो एडजस्ट करनी पड़ती है, मेंटली भी तो हम परेशान होते हैं, आँखें भी तो दुखती हैं। ये चश्मा आपको दिख रहा है ना, किस लिए बना है? ज़्यादा प्रेशर पड़ने पर। आपने देखा होगा नेट का, जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी तो केवल फ़ोन से कर रही थी इस बार। फिलहाल एग्ज़ाम जो भी था ठीक था, गलत ख़राब भी नहीं हुआ है ना, ज़्यादा बहुत अच्छा हुआ है इस बार का। अब रिजल्ट देखेंगे, हमने अपना परफॉर्मेंस तो कर दिया, अब रिजल्ट देखेंगे क्या है क्या नहीं है। तो देखिए, किसी का कोई भी एक ना तो दिखावा करना चाहिए और ना किसी का देख के चलना चाहिए, ठीक है। मेहनत से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। मेरा सिलेबस क्या है, मैंने बैच लिया है कि नहीं लिया है, ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी, नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी। क्योंकि बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो जा रहा है ना, बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। और ठंड भी बहुत ज़्यादा है, तो हमें मेहनत भी करनी है, ठंड भी है, धीरे धीरे ठंड कम भी हो रहा है। और आज 26 जनवरी है, और सुबह में मैं साड़ी पहनी थी, बट काम वगैरह करना था तो निकाल दिया, क्योंकि यहाँ स्लिप तो है नहीं, नीचे फर्श पे ही बैठ के खाना बनाना पड़ता है। और मॉर्निंग में मैंने खाना नहीं बनाया था, मॉर्निंग में मैंने शाम का चावल फ्राई किया था और चाय बनाया था, वही खाई थी। दोपहर में बस थोड़ा सा नाश्ता की थी, चावल भून के, चूड़ा भून के रख रखी हूँ, उस दिन चूड़ा भुनी थी, आप लोग को दिखाई नहीं थी, तो वही चूड़ा मैं थोड़ा सा खाई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे एसिडिटी की भी हो जाती है, तो थोड़ा थोड़ी खाना मैं पसंद करती हूँ। तो फिर लगभग 5 बजे मैंने खाना बनाया है, चावल के आटे की पूड़ी और आलू बैगन मटर की सब्जी, तो अभी रखा पड़ा है, एक बार खाए हैं। और मार्केट चली गई थी, 2 आंवले वहाँ से खा ली। तो ऐसे चलता है। तो देखिए, जो मैं करूँगी वही मैं शेयर करूँगी। अब मैं कहती मैं 2 बजे उठ के पढ़ती हूँ, तो नहीं भाई, नहीं कर पाऊँगी ना, क्योंकि मुझे पता है मैं बीमार हो जाऊँगी, तो नहीं करती। तो आप अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए, जितना टाइम मिलता है उसी में यूटिलाइज़ कीजिए, उसी में उसको अच्छे से मैनेज कीजिए। और मैं एक बात आपको हमेशा कहती हूँ, मुझे दिखावा पसंद नहीं है, मुझे झूठ पसंद नहीं है, ना मैं करती हूँ ना तो मुझे पसंद है। तो चलिए चलते हैं, पढ़ाई करते हैं।
और क्योंकि मेरे मन में कुछ बातें थी और आज मैं बहुत लोगों के कमेंट देख रही थी, कई कई दिन के कमेंट्स आए हुए थे, तो मैं सबके कमेंट का रिप्लाई कर रही थी, कमेंट को लाइक कर रही थी, तो बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे मिले, तो मुझे लगा कि ये वीडियो शेयर कर देना चाहिए, तो बस इसीलिए ये ब्लॉग मैं शूट की हूँ। और बाकी और कोई मेरा थिंकिंग नहीं है। और कमेंट अगर आप कहेंगे तो मैं कमेंट भी अगले वीडियो में मैं कमेंट भी शेयर कर दूँगी, कम्युनिटी में मैं कमेंट शेयर कर दूँगी। आज बहुत सारे लोगों का कमेंट देखी हूँ, अभी भी बहुत सारे कमेंट पेंडिंग में है, तो इसलिए मैं बोल पा रही हूँ। ये देखिए, जब कमेंट्स रहेंगे तभी माइंड में बातें आएंगी, जब कमेंट्स नहीं रहते हैं तो अपने मन में बातें नहीं आती हैं आपके थ्रू कि क्या सलूशन निकाला जाए। जो अपने माइंड में बातें रहती हैं, जो क्वेश्चंस रहते हैं, बस उसी का सलूशन हम आपको दे पाते हैं। तो ज़रूरी है कि एक दूसरे का हेल्प किया जाए, कमेंट्स किया जाए। मैं आपसे ये कहूँगी कि जिसके भी पास PYQ है TRE का 1 2 3 4 जो भी है, आप ग्रुप में शेयर करिए। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि होम साइंस का ही मिले, आप अगर जनरल पोर्शन भी शेयर कर पाते हैं तो जनरल भी पोर्शन शेयर कर सकते हैं, ताकि हमें जनरल पोर्शन से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि कहाँ कहाँ से किस टॉपिक में जनरल पोर्शन से क्वेश्चंस बने हुए हैं। जैसे जो प्रैक्टिस मैंने निकलवाया है, इसमें ज्योग्राफी के 1-2 क्वेश्चंस मिलेंगे, बस सारे क्वेश्चन से हिस्ट्री के और करंट अफेयर के, मैथ के, तो ये 2-3 टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न है और ज्योग्राफी से 1 या 2 प्रश्न बना है। तो होता है ना कि किसी किसी में बनता है, किसी किसी में नहीं बनता है, लेकिन पढ़ना तो हमें पड़ता ही है, नहीं पढ़ेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है, तो मेहनत तो करना ही है चाहे जैसे करें। तो ब्लॉग को अभी एंड करते हैं और चल रहे हैं, अभी पढ़ाई करेंगे, जितना कर पाएंगे उतना आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा कि मैं कितना पढ़ पाई थी, कितना नहीं पढ़ी थी, और कोशिश कर रही हूँ सब कुछ करने का, एडजस्ट करने का। और खांसी की वजह से ना सीने में भी प्रॉब्लम होती है, बैक साइड भी प्रॉब्लम होती है, इधर पीछे साइड, जो जिसको हम लोग पंखा बोलते हैं ना, गाँव में मम्मी पंखा ही बोलती हैं, पसली जो होता है वो भी पेन होता है। खांसी, जिसको खांसी आई होगी कभी भी उसको पता होगा कि खांसी आती है तो पेन होता है। और ज़्यादा ब्लॉग भी मैं नहीं शूट कर पाती हूँ इसी वजह से, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। लेकिन कल से आज तक का मिला के लगभग 4 या 5 बार मैंने दवा पिया है, तो जिस वजह से मैं पैर रख कहीं और रही हूँ, रखा कहीं और रहा है, तो जिसकी वजह दवा ही है कि मैं बोल पा रही हूँ। नहीं तो इतना बोलने में ना बहुत बार खांसी आई होती। सुबह शाम कुछ ज़्यादा ही खांसी आती है, शाम को तो थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन सुबह बहुत ज़्यादा खांसी आती है। इसलिए मैं सुबह अगर उठ के पढ़ती भी हूँ तो वीडियो नहीं शूट करती हूँ जल्दी, लेकिन आज मैंने ब्लॉग थोड़ा सा शूट किया था। तो चलिए, जैसा होगा आप लोग के साथ शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।